हर साल में ना हमारी कंट्री में वो इलेक्शन अच्छी तरीके से डेमोक्रेटिक ही हुए हैं। येट पिक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग लगती है। कभी अगर हम कुछ और डीपर क्वेश्चंस पूछें, आर पीपल प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज, क्या लोग सच में सही नॉलेज के हिसाब से ही वोटों को मतलब लोगों को चुनते हैं, अपने वोट देते हैं? क्या रियल चॉइस दिखती है हमें वोटर्स की? इस इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन? क्या हर किसी के लिए इलेक्शन मतलब इतना ही आसान होता है, या जो अमीर लोग हैं उनके लिए इलेक्शन लड़ना ज़्यादा आसान होता है? क्या ऑर्डिनरी लोग भी ये सोच सकते हैं? क्या वो सोच भी सकते हैं कि वो जीत जाएं? ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी सारे लिमिटेशंस भी लेकर के आते हैं और चैलेंजेस भी लेकर के आते हैं इंडियन इलेक्शन सिस्टम के हिसाब से। और इसमें इन चैलेंजेस में क्या क्या हैं? ये है कि कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर सिमिलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स। तो हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टी पावर में है या फिर जो अमीर लोग हैं वो जीत ही जाएं, बट उनके पास ज़्यादा एडवांटेज होता है, उनके पास ज़्यादा प्रेफरेंस होती है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो लोग गरीब हैं, है ना। जो अमीर लोग पैसा खर्च करते हैं, रैलियाँ करते हैं, तो उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जीतेंगे एज़ कम्पेयर टू जो गरीब या फिर नॉर्मल लोग होते हैं, फिर छोटी पार्टीज़ होती हैं। इंडिपेंडेंस वो होते हैं जो किसी पार्टी से खड़े नहीं होते, अपने दम पे ही खड़े होते हैं इलेक्शन में। नेक्स्ट है, कुछ पार्ट में हमारी कंट्री में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका क्रिमिनल कनेक्शन रहा है, एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ इलेक्टोरल रेस सिक्योरिंग अ टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज़। तो बड़ी बड़ी पार्टीज़ ऐसे ऐसे लोगों को, बाहुबली लोग जो होते हैं जो अपनी चला सकते हैं, उनको टिकट दे देती है। तो ये भी चीज़ हमारे लिए मतलब हमारी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जो फेमस और बड़े बड़े चाहे क्रिमिनल्स हो, अमीर अमीर लोगों को ही पार्टी का टिकट मिलता है। Some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to relatives from these families. तो कुछ political parties बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, चाहे देखिए चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हर पार्टी में वो ना परिवारवाद तो बहुत ज़्यादा है। वेरी ऑफन इलेक्शंस often, यही नहीं और भी पार्टीज़ में सब में होता है। वेरी ऑफन इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन। भाई हमारे पास चॉइस ही नहीं होती, सारे के सारे लोग एक जैसे होते हैं, चाहे वो मेजर पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे छोटी हो बड़ी हो, एक दूसरे जैसे, मतलब कोई क्या ही डिफरेंस होता है, उनकी पॉलिसी हो उनके काम हो सब एक जैसे होते हैं, ज़्यादा कुछ अंतर उनमें नहीं होता है। स्मॉलर जो छोटी पार्टी होती है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है बड़ी पार्टीज़ की वजह से, क्योंकि बड़ी पार्टीज़ अपने पॉलिसीज़ को ज़्यादा दिखा पाती हैं, छोटी पार्टीज़ ऐसा नहीं कर पाती हैं। ये चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में ही नहीं बल्कि जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं दुनिया में, सब में यही चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। दीज डीपर इशूज़ आर मैटर ऑफ कंसर्न फॉर दोज हु बिलीव इन डेमोक्रेसी। ये सब इशू उनके लिए है जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। दैट इज़ वाई सिटीजन, सोशल एक्टिविस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग रिफॉर्म्स इन इलेक्टोरल सिस्टम। तो सोशल एक्टिविस्ट जो जिनको फ़र्क पड़ता है कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, तो वो रिफॉर्म्स की भी मांग करते हैं। क्या आपको लगता है रिफॉर्म्स आने चाहिए? और जो ऑर्डिनरी सिटीज़न है, आप जैसे जैसे आप हैं, मैं हूँ, हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है इलेक्शन में खड़े होने में, है ना। तो ये सारी चीज़ें सोचने की बात है। यही हमारा चैप्टर था, काफ़ी बड़ा चैप्टर